Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we will discuss that how to score 80 plus marks in CDS examination in English exam. Okay, so हम UPSC में 80 plus marks कैसे लेके आए अपने CDS के exam में. And this video will consist of 5 major parts because this video will going to be the first video in this channel. So I have divided this major video into 5 different small sections. Part 1 will consist of about my qualification, my life journey, my SSP experience. Part 2, how I help other students to qualify the same exam in a very short time period. Part 3, on today's strategy and discussion that how we will score about 80 plus marks in the English exam. And part 4 में हम देखेंगे कि ये चैनल आप सबकी लाइफ जर्नी में कैसे हेल्प करेगा. So part 5 is let's begin. इसका श्री गणेशाय करते हैं हम. Part 1, about myself. Basically, I did BSc and MSc. I qualified CDS and different exams multiple times. My aim through this channel is to provide the best of my knowledge to all of you. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरी पिक्चर, ये SSB प्रयागराज की फोटोग्राफ है. ठीक है, सो वहाँ पे मेरा SSB था. इसी के बाद आप मेरा रोल नंबर भी देख सकते हैं. अगर किसी को चेक करना है, इफ़ एनीवन वांट्स टू चेक समथिंग, सो वो भी PDF में जाके मेरा नेम और रोल नंबर सर्च करके जो है चेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 पे. दैट मेरी लाइफ जर्नी से बाकियों की कैसे मैंने हेल्प की है. तो बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं रिजल्ट्स के. ये CDS, NDA एंड FCAT के हैं बेसिकली डिफेंस एग्जाम्स के. सो इन सब ने मेरी गाइडेंस के साथ, मेरी हेल्प के साथ मिलके ये मेरे नॉन सर्कल 1-to-1 मैंने सेशंस लिया है या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गाइड किया है. एंड इन सब ने एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स साइमल्टेनियसली क्वालिफाई किया है. एंड आई कैन अश्योर यू ऑल, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो सेम आप सबकी भी फोटोग्राफ इस तरीके से ही होगी. ये मैंने सिर्फ आपको मेजरली 5-6 बच्चों के स्क्रीनशॉट्स रिजल्ट्स के साथ दिखाए हैं. काफ़ी बच्चों थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, बट ऑफ कोर्स हम PDF में सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द पार्ट 3, 4 एंड 5 साइमल्टेनियसली दैट हाउ दिस चैनल हेल्प यू ऑल. सो बेसिकली हम इस चैनल के ऊपर CDS, NDA, FCAT के रिगार्डिंग GS एंड GK का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, जिसमें हम अपनी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एज वेल एंड हिस्ट्री को इंक्लूड करेंगे. हम बेसिक से बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व होंगे बहुत ईजिली. अब जो आज की वीडियो का आपका मेन कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, दैट इज़ हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन द इंग्लिश एग्जाम ऑफ CDS. उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. इसके रिगार्डिंग आपके टिप्स, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्या आपकी बुक लिस्ट रहने वाली है सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, हम 1 by 1 देखते हैं. ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ. ये मेरे कुछ इंटरव्यू थे, आप बोल सकते हो. ये मैंने डिफरेंट चैनल पे दिए हैं. अगर आपको देखना है तो इस पर 9.1K के व्यू के अराउंड है. ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स भी ये वायरल हुए थे काफ़ी ज़्यादा. आप इन पे व्यूज़ देख सकते हैं 12K, 15K, 13K इस तरीके से हैं. तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हैं. ऐसे ही डिफरेंट चैनल्स के लिए, कभी किसी के लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो, कभी किसी के लिए ज्योग्राफी की वीडियो, इस तरीके से मैंने सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मैं इस जर्नी में काफ़ी लंबे समय से हूँ. सो अब हम मुद्दे से भटकते नहीं हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं. सो बेसिकली आपके इंग्लिश में ये मेरे नोट्स हैं, जिनकी मैंने आप एक्चुअल फोटोग्राफ यहाँ पे लगा रखी है. सो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ 125 पेजेस का है. मैं आप कहोगे तो और जूम कर देती हूँ इसको. 1 125 पेजेस, बेसिकली 125 पॉइंट्स हैं ये. सो मैंने ऑल ओवर इंग्लिश में आपके एरर्स के लिए, ठीक है, ये 125 सिर्फ रूल लर्न किए थे. इसी से मेरे आपके एरर सॉल्व हो गए, एंटोनिम सॉल्व हो गए, सिनोनिम सॉल्व हो गए, फिलर सॉल्व हो गए, क्लोज टेस्ट सॉल्व हो गए. ठीक है, तो इसी से मेरी सारी चीज़ें हो गई. अभी मैं आपको 1 by 1 भी पूरा दिखाऊंगी, लेकिन आप एक बार, मैं चाहती थी इस पर नज़र डाल लीजिए. तो ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आपके 4 से 5 पेजेस के हैं. ये आप कहोगे तो मैं आपको दे भी दूंगी. ठीक है, सो अब हम करते हैं 1 by 1 बात कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है. सो देखो, बेसिकली हमारे इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपके सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, कि आप किस तरीके से आगे प्रोसीड करोगे. सो सिलेबस प्लस PYQ ये आपके मेजर चंक कंटेन करेंगे, तभी हम अपने मार्क्स को 80 के प्लस लेके जा सकते हैं. ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या आएगा आपका, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. S1 to S6. ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या आएगा आपका, S1 to S6. ठीक है, साइनिम्स एंड एंटोनिम्स ये आपको ज़रूर करने हैं.
देन आपके हो गए PQRS, ठीक है, जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। साथ में आपके पार्ट ऑफ स्पीच, मैं ये सब करने का आपको तरीका भी बताऊंगी, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। देन आपके हो गए एरर्स, ठीक है, एंड लेटर ऑन आपके हो गए क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ पे क्लोज टेस्ट। ओके, सो ये हमारे मेजर पोर्शन है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और साथ में ये 7 एंटोनिम्स, 7 चीज़ें आपकी यहीं से हो जाती हैं, ठीक है। सो अगर आपके 10 भी आते हैं तो 70 मार्क्स आपके यहीं से ही कंटेन हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मैम आपने बता दिया सिलेबस ये है, लेकिन अब हम इस तरीके से इस चीज़ों को करें कैसे, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट मैम फ्रॉम वेयर वी शुड स्टडी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो वेयर का आंसर करेंगे अब हम लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको ये जो चीज़ें हैं, ये आपको सबसे पहला जो मेन आइडिया मिलेगा वो मिलेगा आपको PYQ से, क्योंकि इंग्लिश का कोई भी ऐसा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है कि मैं आपको बोल दूं आप ये ABCD कर लीजिए और ये आपको एज इट इज़ वहाँ पे दिख जाएंगी। नो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ये आपको सबसे पहले आपको देखने अपने PYQ, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कितना डेप्थ में स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना के 4 to 5 पेजेस है बस, ये जो मेरे नोट्स हैं इंग्लिश के, जिसके मैंने आपको अभी दिखाया 125 रूल्स हैं, ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये डेफिनेटली आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना फ्रॉम वेयर का आंसर आपको पता चल गया है। सो बेसिकली आपको PYQ करने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, मैम हाउ वी विल स्टडी द PYQ। सब बोल देते हैं PYQ करना है, लेकिन करना कैसे है, ठीक है। सो मैं आपको डेफिनेटली इसके नेक्स्ट पार्ट में खुद का क्वेश्चन पेपर जो मैंने एग्जाम टाइम में सॉल्व किया था, ठीक है, 2023 का कह लो, 24 का कह लो, 21 का कह लो, वो दिखा दूंगी, जो मैंने क्वालिफाई भी किया है वो सॉल्व करके। और मैंने कैसे सॉल्व किया था उसको एग्जाम में, स्ट्रेटेजी, बेसिकली आपका सारा गेम स्ट्रेटेजी का, वो करके दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप पहले से ही अपना 24, 23, बेसिकली 2021 से लेके अब तक के 2025 तक के पेपर से एक बार गो थ्रू कर लेना। इंग्लिश के स्पेशली बोल रही हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश की बात करें, नेक्स्ट वीडियो में हम GS की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ कि आपके 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माई ओन क्वेश्चन पेपर एक्सपीरियंस के साथ साथ कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैम हम अगर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं, PYQ भी कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट टाइम आप सब जब लोग बैठोगे इसके पार्ट 2 में, जब मैं वीडियो शूट करके डालूंगी, तो उसमें मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स इसमें डालकर दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको आपके सामने S1 to S6 सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। साथ में आपको एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स दिखाऊंगी, किस तरीके से आप ट्रिक्स एंड लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। एरर्स करके दिखाऊंगी। एरर का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन है UPSC का, वन ऑफ द वाला, ठीक है, कि वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, सिंगुलर आता है। वैसे जैसे वन ऑफ द के बाद जैसे प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप यकीन नहीं करोगे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 21 पे, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, पॉइंट नंबर 21 देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लिखा भी हुआ है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, नॉट वंस एंड ट्वाइस, ठीक है। सिमिलरली आपको आर्टिकल में कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है, अ फ्यू, इन सब में डिफरेंस हो गया आपका। ये सिर्फ 125 रूल है, ये आप कर जाइए, आपके ये जो 7 टॉपिक मैंने बताए हैं, ये 7 के साथ इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हमने डिस्कस किया है इंग्लिश के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी, कि हम किस तरीके से 80+ मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम GS के रिगार्डिंग। मैं आपको पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस सारा बताऊंगी, ठीक है, एक एक करके। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।